हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जैस्मिन लाइफस्टाइल ब्लॉग। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ये देखो, अभी ये डस्टबिन में ही लगी हूँ मैं। कुछ कटिंग्स दिखा रही थी मैं। मेरी कटिंग्स सभी तो सक्सेसफुल नहीं होती, ना क्रोटन चलता है और ना ही कोई जैस्मिन मोगरा का प्लांट। मैंने बहुत ट्राई किया, आज से नहीं 15 ईयर्स से। मैं कभी ग्राउंड में, कभी पॉट में, कभी छोटे छोटे कप्स आते हैं प्लास्टिक के उसमें, लेकिन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो आज मैं आपको फ्रंट गार्डन एक लुक के साथ, तो जैसे ये आप जेड देख रहे हो, जेड मेरे पास बहुत सारे हैं और वो तो 20 साल पुराना है उधर वाला, और बिग से सीमेंट के पॉट में लगा हुआ है। ये देखो जेड, यहाँ पर ये कटिंग से लगा हुआ है, ये भी कटिंग से लगा हुआ है, जिसको मैंने हैंग कर रखा है। तो सक्सेसफुली मेरे ना ये पर्पल हार्ट, अच्छा बहुत सारी कटिंग मैंने अभी लगाई, बड़ी मुश्किल से बचाया मैंने इसको भी। और दिखाती हूँ मैं। इसकी मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई स्टार फाइकस की, लेकिन कोई कटिंग नहीं चली। अभी एक बची हुई है और एक तो सूख ही गई है, इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, तो एक थोड़ी ठीक लग रही है। अभी एक मैं लगाऊंगी। एक कटिंग क्या लगाऊं, ये देखो काट काट के मैंने क्या किया, इसको यहाँ तक पहुँचा दिया। ये देखो काट काट के यहाँ तक पहुँचा दिया। अब इसमें दो आ रहे हैं, तो सोच रही थी रेन हो रहा है तो 10 दिन और रुक जाती हूँ, 10 डेज़, और फिर वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, उसको लगा दूँगी मैं। कटिंग सभी मेरी सक्सेसफुल नहीं होती। हिबिस्कस की भी कटिंग जल्दी सक्सेसफुल नहीं होती, सभी हिबिस्कस की। तो अब आप ये देख रहे होंगे, ये मैं 3-4 प्लांट उखाड़ के लाई थी किसी के यहाँ से, बहुत सारे लगे हुए थे। ये है मिराबिलिस, 4 o'clock भी बोलते हैं, 5 o'clock भी बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, सोचो इसमें धूप भी नहीं लग रही, और ये बेचारा, ये देखो, गर्मी की वजह से, गर्मी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत हाई है हमारे, लेकिन बारिश जैसा ज़रूर है, क्लाउडी स्काई भी है। अब ये देखो फेंट हो रहा है, अब पानी भी है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसको मिट्टी में गीली कर दूँ। जैसे ही मैं इसको बाहर रखती हूँ, ये बेचारा ना फेंट हो जाता है बिल्कुल। ये मिराबिलिस का प्लांट, मैं चाहती हूँ ये बहुत बड़ा, अच्छा, घना हो जाए, लेकिन एक कटिंग भी मैंने इसकी यहाँ लगाई थी, एक टूट गया था स्टेम, तो मैंने यहाँ कटिंग लगा दी, कटिंग नहीं चली इसकी, सूख गई। और जबकि बारिश भी हो रही थी, मुझे समझ नहीं आया। तो हमारे यहाँ ना ये प्लांट का ना क्लाइमेट 35 डिग्री है, इससे अबव होते ही ये बहुत मुश्किल से चलता है। वो अलग बात है कि आप काट दो ज़मीन में तो फिर नीचे से आ जाए, लेकिन ऐसा ही है इसका तो। और ये है अनार, जो मैंने सीड्स से ग्रो किया था। और ये एक प्लांट है जिसका नाम कुछ और है, वैसे सब लोग इसको चाइनीज़ प्लांट बोलते हैं, लेकिन ये चाइनीज़ वेरीगेटेड प्लांट नहीं है फ्रेंड्स, इसका ओरिजिनल नेम कुछ है। और ये बहुत बिग श्रब्स या बुशी श्रब्स के रूप में जाना जाता है। किसी को अगर जंगल गार्डन बनाना है और बुशी श्रब्स चाहिए, तो चमेली वगैरह के साथ ये प्लांट, इसमें फ्लावर आते हैं लाइट पर्पल कलर के, मॉव लाइट वायलेट कलर के। और ये कटिंग मेरी लगी थी, मैं माली अंकल से मांग के लाई थी। उन्होंने मुझे, इसका प्लांट नहीं था फ्रेंड्स, उनके पास एक ही बड़ा प्लांट था, और लेकिन उसके प्लांट नहीं थे, तो उन्होंने मुझे कटिंग दे दी थी 10-10 रुपीज़ की। तो ये 2 कटिंग मैं लेके आई थी, और 2 महीने पहले मैंने इसको ग्रो किया था। इसको अप्रैल में मैंने ग्रो किया था। कटिंग्स को मैं पानी में किसी तरह से लेके आई थी फ्रेंड्स, और उस वक्त मौसम बहुत ही खुशगवार था, नहीं तो ये टिकता नहीं। और आप देख रहे हैं छोटे छोटे से भी इसमें लीव्स आ रहे हैं। मुझे नहीं विश्वास हुआ कि ये कटिंग मेरी चलेगी, लेकिन मैं घर आई तो अब 2 महीने में आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो। ये देखो 2 फीट 2.5 फीट जा रहा है, और इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। और जब फ्लावर का टाइम, विंटर के टाइम आता है, नवंबर के बाद, मैंने इसका फ्लावर्स देखा था इसमें, उन्होंने मुझे फ्लावर वाला ही दिया था, दोनों स्टेम्स। तो ये कटिंग है जो मेरी अच्छी से चल रही है और ग्रोथ भी कर रही है। तो इसमें से मैंने और कटिंग बना ली। इसमें मैंने बहुत सारा, 2-3 स्टेम नीचे गिर गए थे इसके, तो ये हैंगिंग बास्केट में ज़्यादा चलता है, लेकिन मैंने इसका सर्च किया, इसका नेम कुछ और है फ्रेंड्स। कभी मैं इसको डिटेल में इसका वीडियो शेयर करूँगी। इसका नाम मैंने रखा है, फॉरेन में इसको किसी और नाम से बताया है, इसका बायोलॉजिकल नाम भी डिफरेंट है। और ये बहुत बिग श्रब्स के रूप में, जैसे लंटाना को अगर हम श्रब बनाना चाहें ना, सेम ये लंटाना की क्वालिटी है इसमें। खूब फैलता है, ज़मीन में लगा दो और जंगल गार्डन में क्रिएट बहुत बढ़िया रहता है। इसमें बर्ड्स बहुत आती हैं,
तो ये कटिंग्स वगैरह मेरी बहुत चलती है। गुलदाउदी मेरा ये बचा हुआ है, सभी गुलदाउदी बुशी हो गए थे फ्रेंड्स, और जून में वो सूख गए अपने आप ही, और मार्च अप्रैल मई में एकदम बुशी हो गए थे। मैं भी मैंने आपको कई वीडियो शेयर किया था, और ये एक बच गया था क्योंकि ये कॉर्नर में यहाँ रखा हुआ था, तो इसको मैंने यहीं छोड़ दिया है। अभी इसकी कटिंग बहुत सारी लगाई है मैंने, देखो बचता है कि नहीं, लेकिन मेरे बचते नहीं है फ्रेंड्स गुलदाउदी। और मैं कटिंग दिखाती हूँ, कटिंग क्या दिखाना है, सारी कटिंग तो मेरी ज़्यादातर ये इनकी ही बचती है खूबसूरती से। और सब्जियों में करेला हमारे यहाँ, मेरे यहाँ तो करेला बहुत होता है, करेला मैं कहीं भी फेंक दूँ हो जाएगा। बाकी कोई सब्जी होते होते भी नहीं होती, कभी पम्पकिन हो गया ठीक है, तो मेरा ये है। और बहुत सारी मैंने कटिंग लगाई है। और एक तो ये है, इसको मैं कहाँ से कटिंग लेके आई थी बहुत साल पहले, 6-7 साल पहले कहीं से लाई थी मैं ये मालाबार स्पाइनक का। तो अब इसके सीड से ही बहुत सारे ग्रो हो जाते हैं, और ये गिर भी रहा है, इसको मैं स्टिक दे रखा है फिर भी। और ये देखो कटिंग, बारिश हो रही है हमारे यहाँ, रोज़ बारिश हो रही है, लेकिन हाँ टेम्परेचर बहुत हाई है। मुझे नहीं पता ये चित्रक का प्लांट का कटिंग चलेगा कि नहीं, मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई थी फ्रेंड्स। बारिश तो कंटिन्यूस हो रही है, क्लाउडी स्काई है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये बहुत ही डेलिकेट प्लांट है, ये देखो बहुत ही डेलिकेट प्लांट है। इसकी लीव्स देखो, बहुत ही हार्डी नहीं है, बहुत ही डेलिकेट है, क्योंकि इसके बड़े इतना बिग प्लांट है, उसको मॉर्निंग की धूप भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो आप सोचो इतनी टेम्परेचर में ये कैसे लगेगा, मुझे नहीं पता। विंटर में भी मैंने लगाने की कोशिश की थी, फिर से ट्राई करूँगी। और ये है मेरा क्या बोलते हैं, एलोमेंडा, पीच कलर का। इसमें फ्लावरिंग ही नहीं आई, बस कटिंग ही बढ़ती जा रही है इसकी। मैं कट करती जा रही हूँ, वहाँ से प्लांट से निकलता जा रहा है। इसकी कटिंग मैं कभी नहीं लगाती फ्रेंड्स, इसका ना ये खुद ही अपने रूट से और सीड्स से ग्रो होता रहता है। जैसे सीड्स हो रहे हैं ना, मैं इनको इसी में ऐसे ऐसे करके झाड़ देती हूँ, बस इसी तरह की, और कोई खास कटिंग मेरी नहीं लगती। और स्नेक प्लांट की भी कटिंग मेरी इसके सीड से मेरे बहुत ग्रो हो जाते हैं, कटिंग तो नहीं लगती। इनमें से किसी की कटिंग मेरे से नहीं लगती। हाँ, ये खाने में जो सब्जियां लाए थे उसमें कुछ सीड्स आ गए थे पके हुए, हार्ड हार्ड से जो सीड्स होते हैं ना, लॉन्ग बीन्स के और हर तरह के बीन्स के, वो मैंने लगा दिए थे, तो पौधा बन गया है। सीड्स वगैरह खूब ग्रो हो जाते हैं मेरे से, जबकि कोई देख के कहेगा ये सीड नहीं लगेंगे, कच्चे हैं सीड्स, लेकिन मैंने लगा दिया था। एक दिन फ़ैन के नीचे रखा, दूसरे दिन लगा दिया। बाकी बहुत प्लांट्स के सीड मेरे नहीं होते फ्रेंड्स, मतलब कटिंग नहीं चलती मेरी, इनमें से किसी की कटिंग नहीं चलती। अभी मैं बहुत एक फ्रेंड है हरियाणा से हैं, पिंकी जी, उनका मैं हमेशा वीडियो देखती हूँ, मैं बहुत गौर से देखती हूँ। उन्होंने इसको कट करके 2 प्लांट बना लिए, लेकिन मैं डर रही हूँ कि इसको काटूँ तो काटूँ कैसे, ये बहुत बिग प्लांट है। ये देखो, ये देखो, कोई बेबी प्लांट तो आ नहीं रहा, लेकिन अभी इतनी हाइट तो नहीं है, हेल्दी भी है। कोशिश कर रही हूँ कि बड़ा हो जाए तो मैं काटूँ। अब मैं उनकी तरह मैं बहुत एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, डर भी रही हूँ। तो ये है, ये तो प्लांट है कई साल पुराना, पाम का लिया था, बड़ा सुंदर सा, बस छोटा ही रहता है सीनी मिट्टी में। मैं इसको छोटा करके ही रखती हूँ, खूब गुड़ाई कर देती हूँ इसको, ज़्यादा बढ़ने नहीं देती। तो इसकी कटिंग मेरे से नहीं चलती फ्रेंड्स, कभी सक्सेसफुल होगी तो ज़रूर शो करूँगी, कभी नहीं चलती। काट काट के बहुत पुराना प्लांट है। इसमें बेबी प्लांट ज़रूर आते हैं, ये देखो आ रहा है। इस तरीके से मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ, अदरवाइज़ नहीं सेपरेट भी नहीं कर सकती, उसी के अंदर उसी रूट में निकलता है ये, तो इसी में बढ़ने देती हूँ। पहले एक ही था ये, अब बहुत सारे हैं। ऊपर से कट कर देती हूँ, क्योंकि कटिंग तो मेरी कोई लगती नहीं है। देखो कितना काटा है मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे। ये देखो, ये देखो काटा है, बहुत कटिंग की है, यहाँ से भी कटिंग किया है। ये देखो कट तो इतना किया है कि पूछो मत, काट काट के छोटा बना दिया इसको, तो आप देख सकते हो। और एक कटिंग मेरी ये भी लगती है, स्नेक प्लांट की बहुत सारी हो जाती है। पहले तो विश्वास नहीं था कि इसकी कटिंग मेरे से लगेगी भी, तो मैं और दिखा देती हूँ छोटा सा। और तो किसी की मैंने कटिंग लगाई नहीं, एक इसकी कटिंग लगाई थी मैंने, तो आपको बताया भी। मैक्सिकन पिटोनिया का कटिंग कैसे भी लगा दो, छोटा सा तोड़ के, छोटी सी स्टेम तोड़ दो और लगा दो,
लग जाएगी, इस टाइम में तो खूब लग जाएगी। तो यही आपसे शेयर करना था आज आपसे। इसके साथ ही मैं वीडियो का यही एंड करती हूँ फ्रेंड्स। कटिंग तो मेरे से बहुत मुश्किल है, रेयर है, बहुत मेरे से नहीं लगती कटिंग, बहुत ट्राई किया। ये रात की रानी है, नाइट जैस्मिन, इसको भी मैंने कटिंग से लगाने की कोशिश की थी, लेकिन ना। वीडियो का यहीं एंड करती हूँ फ्रेंड्स। मैंने बताया आपको अपनी प्रॉब्लम। कटिंग सारी सक्सेसफुल मेरी नहीं होती, कोई कोई कटिंग ही, कोई कोई प्लांट्स की ही कटिंग सक्सेसफुल होती है। अभी बारिश फिर से होने लगी है, लेकिन नाइट जैस्मिन को जैसे ही मैं कट करती हूँ, इसकी लीव्स डेलिकेट होती है, बेहोश हो जाते हैं, बस उसके बाद ना ये कटिंग्स ख़राब हो जाती है इसकी। और चित्रक का भी वही हाल है। तो मैं फिर भी ट्राई करती रहूँगी, छोटी छोटी स्टेम फिर से ट्राई करूँगी मैं। गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। गुड बाय, अच्छे रहें, बढ़िया रहें, और विश करें मेरी ये वाली कटिंग भी खूब चले। जैस्मिन और नाइट जैस्मिन, और जैस्मिन मोगरा और नाइट जैस्मिन का तो बहुत मुश्किल है कटिंग मेरे से, फिर भी मैं ट्राई करूँगी एक इस तरह का स्टेम काट के। हाँ, गुड बाय फ्रेंड्स, फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें, मिलते हैं जल्दी ही। गुड बाय।